दोस्तों, आज की कहानी है एक चुटकी सिंदूर की कीमत। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। सवरदा एक पढ़ी लिखी और एक रॉयल फैमिली से थी। वो बहुत सुलझी हुई और ईमानदार थी। स्वरदा की शादी में अब केवल गिने चुके दिन ही बचे थे। कई लड़कियों की तरह स्वरदा ने भी शादी को लेकर बहुत से सपने देखे थे। वो एक चुटकी के सिंदूर का मतलब बहुत अच्छे से जानती थी और समझती थी। उससे जुड़ी जिम्मेदारियों को भली भांति समझती थी। स्वरदा अपनी मांग में सजने वाले सिंदूर के ही बारे में सोचती कि उस पर वो एक चुटकी सिंदूर कैसा लगेगा। उसे एक सिटकी सिंदूर का महत्व बहुत अच्छे से पता था। जब भी सुहरदा किसी शादी में जाती तो वहाँ हर सुहागन स्त्री की मांग में भरा सिंदूर उसे बहुत अच्छा लगता था। सुहरदा बहुत ही ज्यादा उत्साहित थी। सबसे ज्यादा वो सिंदूर को लेकर धीरे धीरे समय बीतता गया और क्षण भी आ गया जिसका सुहरदा को इंतजार था। बहुत खूबसूरत लग रही थी वो अपने शादी के जोड़े में। सुहरदा को अब सिर्फ अपने बारात का ही इंतजार था। सुहरदा कभी अपने आप को शीशे में देख खुश होती तो कभी खिड़की पर जाकर अपने दूल्हे का इंतजार करती। सुहरदा ने जब दूल्हे और बारात को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। जैसे वो सपनों की दुनिया में पहुंच गई हो। वो सपनों में अपनी मांग में भरी सिंदूर को निहारने लग जाती हैं और ये देख बहुत खुश होने लग जाती हैं। सुहरदा का सपना बस अब पूरा ही होने वाला था कि उसे नीचे से कुछ आवाजें आने लगी। सुहरदा अपने सपनों से बाहर आई। उसने ऊपर से झांका तो देखा कि लड़के के पिताजी उसके पिता से उसी आवाज में बात कर रहे थे। यह देख सुहरदा से रुका नहीं गया और तुरंत वो नीचे गई। सुहरदा ने अपने पिता से पूछा कि बात क्या है। फिर लड़के के पिता ने कहा कि मैं तुमको बताता हूँ कि बात क्या है। तुम्हारे पिता ने मुझे 30 लाख रुपए शादी के दिन देने को वादा किया था। मैंने उनसे कहा था कि आप जो देंगे अपनी बेटी को देंगे और तुम्हारे पिता ने मुझे शादी के दिन तक का समय मांगा था जो पूरा नहीं कर पाए तो अब ये शादी नहीं होगी। सुहरदा के मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसके पिताजी लड़के के पिताजी के पैरों में गिरकर विनती करने लगे कि वो ऐसा ना करे। उनकी बेटी का भविष्य खराब हो जाएगा। लोग उसे ताना मारेंगे। बहन जी, कृपया आप इनको समझाइए, नहीं तो मैं और मेरी बेटी को हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। लड़के की माँ बोली, देखिए भाई साहब, यहाँ तो आप हमें रुपये दीजिए, यहाँ हम बारात ले जाए। सुहरदा के माँ बाप बहुत रो रहे थे लेकिन वे लोग टस से मस नहीं हुए। सुहरदा होश में आई। पहले थोड़ा सा अपने आप को संभाला, फिर उसने कहा, रुक जाइए पापा, आप किसके सामने गिड़गिड़ा रहे हो और क्यों? इन दहेज के लोभियों को आपका रोना नहीं दिखेगा। लड़के के पिता बोले, जुबान संभाल कर बोलो, हम लोग कोई दहेज नहीं मांग रहे हैं। तुम्हारे पिता तुमको देंगे, हमको नहीं। सुहरदा बोली, अंकल जी, आपने अपने बेटे की कीमत बहुत लगाई है। क्या आपके बेटे की कीमत बस इतनी सी है? सुहरदा के पिता बोले, क्या बोले जा रही हो तुम? जाओ अपने कमरे में, हम बात कर रहे हैं ना। सुहरदा बोली, नहीं पापा, बस अब बहुत और नहीं, क्योंकि मैं अब चुप नहीं रहूंगी। जब से शादी तय हुई है तब से लेकर आज तक ये लोग किसी ना किसी चीजों के लिए आपसे पैसे मांगते रहे और आप पूरा करते रहे, और अगर अब ये शादी हुई तो फिर न जाने और कितना मांगेंगे, लेकिन इनका पेट नहीं भरेगा। लड़के के पिता बोले, अगर ये शादी हुई का क्या मतलब है? सुहरदा, इनका मतलब यही है कि ये शादी नहीं होगी। आपके बेटे को मैं और मेरे पापा नहीं खरीदना चाहते, क्योंकि जो लड़का अब तक मेरे और मेरे पिता के लिए खड़ा नहीं हो पाया, क्या पता वो भविष्य में खड़ा होगा या नहीं। पता नहीं आपका ये सामान खराब निकल गया तो। लड़के के पिता बोले, सामान? मेरे बेटा
लड़का बोला। सही तो कहा इन्होंने, सामानी तो हो जिसकी आप बोली लगा रहे हो। मैंने आपसे कितना कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी इतनी अच्छी नौकरी है, पर नहीं, आपने मेरा यह कहकर मुंह बंद कर दिया कि समाज को आप क्या दिखाएंगे कि लड़के वालों ने क्या दिया है। एक चुटकी की सिंदूर, बस इतनी है। बोलिए माँ, बोलिए पिताजी। लड़के के माँ बाप का सिर शर्म से नीचे झुक जाता है। लड़का हाथ जोड़कर स्वर्दा से कहता है, स्वर्दा मुझे माफ कर देना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैं तुम्हारे क्या किसी की भी लायक नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पिता दहेज की लालच में मुझे बेचना चाहते हैं, लेकिन मैं बिकाऊ नहीं हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। और मेरे माता पिता को भी लड़के के पिता बोले, नहीं बेटे, हम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। बेटा, तुम दोनों ने हमारी आंखें खोल दी हैं। अब हम तुम्हारी शादी बिना दहेज के करेंगे। स्वर्दा, क्या तुम अब मेरे बेटे की पत्नी और हमारी बहू बनोगी? स्वर्दा ने हाँ में उत्तर दिया। दोनों की शादी हो गई और स्वर्दा के माता पिता के आंसू ही नहीं रुक रहे थे कि और वो बेटी की विदाई के आंसू नहीं थे, बल्कि खुशी के आंसू थे। और अब स्वर्दा भी खुश थी कि उसे कितना समझदार पति मिला है, और सबसे ज्यादा खुश अपने एक चुटकी सिंदूर को लेकर थी, जो आज उसकी मांग में लाल मोती की तरह चमक रहा था। इसी के साथ दोनों की शादी हो जाती है और खुशी खुशी विदाई हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें दहेज का लालच नहीं करना चाहिए। हमारे समाज में यह दहेज वाली होने वाली घटना बहुत ही खराब है। इसी दहेज की आग में न जाने कितनी लड़कियां जल जाती हैं, कितनी लड़कियां इस दहेज की आग में जलकर भस्म हो जाती हैं। दोस्तों, मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।